हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 आरबीएसई प्रश्नमाला 17.6 माध्यक, इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं हम इसको, है ना। तो अभी तक आपने 17.1 है ना, 2, 3, 4 इनमें जो है माध्यक के बारे में पढ़ा था, है ना। अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। अब हम इसमें और इससे अगली वाली प्रश्नावली में माध्यक के क्वेश्चंस करेंगे, मीडियन, ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा अंतर मैं समझाऊंगा आपको कि माध्य में और माध्यक में अंतर क्या होता है ना। माध्य और माध्यक, ठीक है ना। इसको मीन बोलते हैं और इसको मीडियन बोलते हैं, है ना। अंतर ये है देखो कि जो माध्य है ये एक एवरेज की वैल्यू देता है हमको। क्या देता है? ये एवरेज की वैल्यू देता है, ठीक है ना। जैसे ऐसे समझो, कोई 5 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो माना किसी के 10 में से 2 नंबर आए, किसी के 3 नंबर आए, किसी के 8 नंबर आए, एक के 9 नंबर आए, एक के 5 नंबर आए, है ना। तो उन सबको जोड़ के और 5 का जब भाग दे दोगे तो एक बीच की सी संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक बीच की ही संख्या आ जाएगी। तो उससे ये आइडिया लगता है कि बच्चों का एवरेज इतना है, ठीक है ना। जैसे आपके आता है ना भाई कि 10th क्लास का रिजल्ट इतने परसेंटेज रहा, तो इसका मतलब क्या है? वो एवरेज होता है वो, ठीक है ना। माध्यक जो है, माध्यक एक हमको दूसरी चीज बताता है। माध्यक का मतलब होता है ये वो वाली बीच की वैल्यू होती है जिससे आधे इधर की तरफ कम होते हैं और आधे इधर की तरफ ज्यादा होती हैं। तो यानी ये वो वाली वैल्यू है जिससे आधे कम है और आधे क्या है? ज्यादा है। समझे कि नहीं समझे बात? ठीक है। तो अभी देखो ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपके बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। निम्नोच्चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग। वेरिएबल बोल दो या डेटा बोल दो, है ना। तो देखो सब बहुत आसान प्रश्नावली है, ये बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले ये जो आंकड़े दे रखे हैं आपको, जो डेटा दिए हुए हैं, इन डेटा को हम बढ़ते हुए क्रम में जमाते हैं, बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। और हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम। किसमें बोलते हैं? आरोही क्रम में। इसका मतलब सबसे छोटी पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से, है ना। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है। तो देखो इसमें सबसे छोटी संख्या है ना, ढूंढेंगे हम। तो क्या है बताओ? सबसे छोटी संख्या इसके अंदर 13 है ना। 13 लिखा मैंने। 13 के बाद अब जैसे इसमें ये किया करना कि आप नीचे लाइन खींच दिया करना, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा भाई ये आपने ले ली, क्योंकि कई बार रिपीट भी होंगे तो उनको ऐसे 2 बार लिखना है। अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 बार रिपीट हो तो 3 बार लिखना है ना। ऐसा नहीं कि भाई जो रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक ही बार लिखें। यानी जितनी ये डाटा है, ये जितने डेटा हैं उतने ही डेटा ये भी होने चाहिए, ठीक है ना। तो 13 हो गया। 13 के बाद फिर देखो ये 19 है ना, 19 के नीचे निशान लगा दिया मैंने, है ना। 19 के बाद फिर 20 है ना, ये रहा देखो 20 है, ठीक है। 20 के बाद फिर देखो आप, 20 के बाद क्या है? 25 हो गया, ठीक है ना। 25 के बाद 26 के नीचे लगा दिया मैंने निशान। 26 के बाद में 28, ये रहा है ना 28, ठीक है। और 28 के बाद में फिर आ रहा है 33, तो ये 33 लिख दिया मैंने, है ना। इसके नीचे निशान लगा दिया। 33 के बाद देखो 34, और अब देखो यहाँ 34 यहाँ भी है, 34 यहाँ भी, 2 बार आ रहा है। 34 और 34 2 बार लिखेंगे तो दोनों के नीचे मैंने निशान लगा दिया। अब क्या बचा? 36, तो 36 तो जितनी ये हैं उतनी ही ये होने। ये सावधानी पूर्वक आपको करना है ना। तो सबसे पहला काम क्या है? उनको आरोही क्रम में जमाना, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना। अब हम ये देखते हैं कि ये जो आंकड़े हैं, ये जो डेटा है, ये इनकी संख्या सम है या विषम है, ठीक है। क्या है? सम है या विषम है, ठीक है। तो अगर देखो विषम अगर है ना, तो जो बीच का मान होगा वही माध्यक होगा, है ना। विषम का मतलब क्या है? जैसे माना 5 है, 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं, तो बीच का क्या होगा? यानी 2 इधर के हो गए और 2 इधर के, तो ये तीसरे नंबर का हो गया कि नहीं हो गया? बीच का, तीसरे नंबर का बीच का हो गया, है ना। तो इसको कैसे निकालते हैं? ये आंकड़े कितने हैं? 5 हैं, तो 5 में 1 और जोड़ दो, है ना। तो 1 जोड़ा कितने हो गए? 6। 6 में 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका मतलब तीसरे नंबर की जो होगा वो क्या होगा? बीच का होगा। अब जैसे समझो 33 है आपके पास, कितने हैं? 33,
इस तरह की 33 संख्याएं हैं। अब आप बीच की संख्या कैसे निकालोगे, क्योंकि ये विषम है तो सीधी सी बात है, इसमें 1 जोड़ दो। 33 में 1 जोड़ा तो कितने हो गए 34, 34 में 2 का भाग दे दो, कितना आ गया 17। तो 33 प्लस 1/2 यानी 34/2, इसका मतलब 17। 17वें नंबर की जो अंक होगा, है ना, जो आंकड़ा होगा वही इसका क्या होगा, माध्यक होगा। तो देखो विषम के लिए तो बहुत आसान हो गया, है ना। तो अगर माना n है, पदों की संख्या n है और वो क्या है, विषम है, तो n+1/2वां पद, ठीक है ना, वो जो होगा वो हमारा क्या होगा, माध्यक होगा, है ना। तो देखो अभी अपन सवाल करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। दूसरी चीज है, अगर क्या है सम है, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर क्या है सम है, तो देखो सम अगर है ना, माना ये आंकड़े अभी तो कितने थे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छी तो 10 ही हैं, सम ही है ये संख्या, है ना। तो सम संख्या में क्या करते हैं कि ये जो 10 है ना, तो 10 में 2 का भाग दो, तो एक तो 5वां पद ले लिया हमने, है ना, और फिर उसमें एक और जोड़ दो, 5 में एक और जोड़ दो, है ना, तो कौन सा हो गया, 6वां पद हो गया, ठीक है ना। फिर 5वें पद और 6वें पद को दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, है ना, तो माध्यक क्या हो जाएगा, 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। अब माना कोई ज़्यादा है, ये आंकड़े ज़्यादा हैं, माना n बराबर है 36 है, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे हम, देखो n बराबर 36, तो 36 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो सबसे पहले तो n बराबर कितना हो गया, 36 हो गया, तो n/2 निकालेंगे, तो n/2वां पद तो क्या हो जाएगा, 36 में 2 का भाग दोगे तो 18वां पद हो जाएगा, है ना, तो 18वां पद, और n/2 प्लस 1वां पद, है ना, तो n/2 यानी 18 हो गया, 18 में एक और जोड़े तो क्या हो गया 19वां पद, ठीक है। तो जो 18वां पद है वो ले लेंगे और 19वां जो पद है वो ले लेंगे और उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो वही क्या निकल जाएगा, आपका माध्यक निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये बहुत आसान है, अब अपन यहाँ इससे समझ लेते हैं। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कितने हैं, देखो ये 10 हैं, इसका मतलब n = कितना है, 10 है ना। तो n/2वां पद निकालेंगे हम पहले, सबसे पहले क्या निकालेंगे n/2, तो इसका मतलब क्या हो गया 10/2वां पद, इसका मतलब क्या हो गया 5वां पद, और वो कितना है 1 2 3 4 5 26 है। तो ये ध्यान रखना ये अलग था, इसमें 5वां पद देखो 1 2 3 4 20 है, तो इसलिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनको आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। तो 5वां पद निकाल लिया हमने। अब n/2 प्लस 1वां पद, तो n/2 तो वही हो गया 5 हो गया, तो 5 प्लस 1 यानी 6वां पद, ठीक है। अब 6वां पद देखो 1 2 3 4 5 28 हो गया। फिर मैंने क्या बताया, माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा आपका 5वां पद प्लस 6 यानी n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, है ना, यानी n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, टर्म, पद को क्या बोलते हैं, टर्म, है ना, अपॉन 2, ठीक है। तो बस अब आपके देखो n/2वां पद कितना है 26 है, n/2 प्लस 1 यानी 6वां पद कितना है 28 है बटे 2, तो देखो 8 और 6 14, हासिल की 1 4 1 5 54 बटे 2, तो क्या आ गया 27। तो माध्यक है ना कितना आ गया 27 आ गया। तो अब समझ में आ जाएगा आपके कि ये इस माध्यक का मतलब क्या है। इसका मतलब ये देखो बेटा कि इसमें जो 27 का अंक है उससे आधी संख्याएं बड़ी होंगी और आधी संख्याएं छोटी होंगी। देखो 27 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, इस जगह पे। तो इस जगह से देखो गिनो 1 2 3 4 5 इधर की तरफ हैं और 1 2 3 4 5 इधर की तरफ है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम माध्यक निकालते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो ये है 19 25 59 48 35 31 30 32 और 51। फिर बाद में सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इसी का ही पार्ट है ये, यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए, यानी इस 25 की जगह 52 होता तो नया माध्यक ज्ञात करना है ना। देखो सबसे पहले आरोही क्रम में जमाया हमने इनको, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो देखो सबसे छोटी क्या है 13, ठीक है। 13 के बाद 19, 19 के बाद 20,
नहीं, गलत कर दिया मैंने 13 तो है ही नहीं इसमें, है ना, इसमें है 19 है, पिछले वाले का लिख दिया मैंने, है ना। तो देखो सबसे छोटी संख्या क्या है इसके अंदर, 19 है। 19 के बाद फिर 25 है, देखो 19 पे निशान लगा लिया, फिर 25 पे निशान लगा लिया, 25 के बाद फिर 30 है ना। 30 कहाँ है, ये रहा 30 आ गया। 30 के बाद फिर 31 है, 31 के बाद 32 है, 32 के बाद 35 है, ठीक है, 35 के बाद 48, फिर 51 और फिर 59, है ना। तो 35 फिर 48, 51 और 59, ये रहा, ठीक है, सारे आगे देख लो, है ना। अब इसमें देखेंगे हम पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो पदों की संख्या n कितनी है, 9। तो ये क्या है बताओ, विषम है। तो विषम में तो बहुत ही आसान होता है, विषम में माध्यक जो होता है वो क्या होता है, n + 1/2वां पद। इसमें तो डायरेक्ट माध्यक क्या होता है, n + 1/2वां पद। उसमें तो क्या करते हैं, अगर सम होता है तो यानी n/2वां पद ले लेते हैं और n/2 + 1वां पद यानी उससे अगला वाला पद ले लेते हैं और फिर उन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। इसमें तो बस सिंपल, अगर विषम है संख्या की, इनकी संख्या क्या है, विषम है, तो बस उसमें 1 जोड़ो, 2 का भाग दे दो, तो वो जो नंबर का पद होगा वही माध्यक होगा। तो n कितना है, 9 + 1/2, तो ये हो गया 10/2, इसका मतलब 5वां पद। तो 5वां पद जो होगा वो 5 माध्यक नहीं होगा, 5वां पद हो, क्योंकि माध्यक जो होगा वो इनमें से एक वैल्यू होगी। तो 5वां पद देखो 1 2 3 4 5, तो 32, है ना। तो इसलिए माध्यक कितना हो गया, 32 हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, ये कि अगर 25 को 52 से रिप्लेस कर दिया, यानी इसकी जगह 25 जगह 52 होता, देखो ये 19 फिर 52 फिर 59 ऐसे लिख, तो मैं लिख लेता हूँ इसको, 19 फिर 52 फिर 59 फिर 48 35 31 30 32 और 51, है ना। तो अब देखो इस क्रम में जाएंगे तो 25 की जगह तो ये 25 तो हट जाएगा, फिर 52 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर 51 के बाद आएगा 52, है ना। तो इन संख्याओं को लिखूंगा तो मैं क्या आएगा, देखो 19, 25 तो हट ही गया, फिर 19 के बाद 30 आ जाएगा, 30 के बाद फिर 31 आ जाएगा, फिर 32, 32 के बाद 35, 35 के बाद 48, 48 के बाद 51 और फिर 51 के बाद 52 आएगा, क्योंकि 25 की जगह अब क्या हो गया था, 52 हो गया था, ये 52 यहाँ आ जाएगा और 52 के बाद 59। तो ये हो गए कि नहीं हो गए। अब संख्या तो वही है, 9 ही है ना। तो n बराबर तो क्या है, 9 ही है। तो माध्यक क्या हो जाएगा, n + 1/2वां पद, तो वही 10 यानी 10/2 क्या हो जाएगा, 5वां पद। तो अब माध्यक क्या हो गया, 5वां पद देखो 1 2 3 4 5, 35 हो गया, है ना। तो माध्यक, नया माध्यक क्या हो गया, नया माध्यक हो गया 35, ठीक है। तो आंकड़े बदलने से माध्यक क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। ये आपका आया ना समझ में। तो देखो विषम में है, तो जो विषम है n जो है पदों की जो संख्या है उसमें 1 जोड़ो और 2 का भाग दे दो, उस नंबर का जो पद होगा वो माध्यक होगा। और अगर पदों की संख्या सम है तो माना वो सम संख्या n है, तो पहले तो n/2वां पद निकालो, है ना, फिर n/2 + 1 यानी उससे अगला पद देख लो, फिर उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। अब देखो ये अलग तरह क्वेश्चन है, 3 4 और 5, ठीक है ना, 3 4 5, है ना। हाँ, इनमें देखो बेटा इस तरह से हैं, प्राप्तांक, है ना, ये प्राप्तांक दिए हुए हैं और ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है हमको, है ना। तो इसमें xi, ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये क्या है, xi की वैल्यूज हैं, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये क्या है, fi, बारंबारता है, ये फ्रीक्वेंसी है ना। तो ये टेबल में इस तरह से दे रखा, मैंने इनको खड़े रूप में लिख लिया ऐसे, ठीक है। ये मैंने टेबल बना ली जो आंकड़े दे रखे हैं उनसे, तो ये xi हो गया, ये fi हो गया। इस तरह के सवालों को करने का एक अलग तरीका है, देखो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं, संचयी बारंबारता, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पिछले जोड़ते चले जाओ। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है,
संचय, संचय से भी तो ये लगता है ना, संचय को हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़ना, है ना। तो क्यूमुलेटिव भी क्या होता है, जोड़ना। तो देखो इसमें क्या करते हैं कि ये पहले को तो पहले एज इट इज लिख लेते हैं 2, फिर उसमें अगला जोड़ते चले जाते हैं ना। तो 2 में 8 जोड़ा कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में 16 जोड़ा कितना हो गया, 26 हो गया, ठीक है ना। फिर 26 में 26 जोड़ेंगे तो 52 हो गया। 52 में 20 जोड़ा तो 72 हो गया। 72 में जब 16 जोड़ोगे तो 88 हो जाएगा। 88 में 7 जोड़ोगे तो 8 7 15, 95 हो गया। 95 में 4 जोड़ोगे तो 99 हो गया। तो इस तरह से एक संचयी बारंबारता, और इसको इंग्लिश में CF बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF निकाल ली हमने, ठीक है। अब ये जो लास्ट CF होती है ना, ये n कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, n बोलते हैं। या तो इन सब को जोड़ लो, है ना, ये भी 99 आएगा। इन सब को जोड़ोगे तो ये भी 99 आएगा, या ऐसे जोड़ते चले गए, है ना, बात एक ही है ना। तो ये n हो गया। अब हम इसका पता चलेगा कि इसको लिखने की उपयोगिता क्या है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम कि इस n/2 करते हैं, n/2 का मान निकालेंगे, है ना। देखो बहुत आसान है, सब समझ में आ जाएगा ये, है ना। तो मैंने क्या निकाला, n/2। तो n कितना है, 99 में 2 का भाग दिया, 2 चौके 8, 1 19, 2 नाम 18, 49.5। तो ये CF का मान हो गया 49.5। अब CF में, इस CF के अंदर जो n/2 है उससे जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढेंगे, है ना। तो n/2 क्या है आपका, 49.5 है। 49.5 से जस्ट बड़ी CF क्या है, देखो ये रही 52, क्योंकि ये 26 तो इससे छोटी है 49.5 से, लेकिन 49.5 से बड़ी क्या है, 52। हालांकि होने को तो 72 भी बड़ी है, 88 भी, लेकिन जस्ट बड़ी देखते हैं हम। आई ना बात समझ में, क्या देखते हैं हम, इससे जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता। तो 49.5 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, 52 है। इस पे आप बॉक्स बना दोगे, है ना। ये आपका माध्यक वर्ग हो गया एक तरह से, है ना। तो इसके संगत जो xi का मान होता है वही इसका माध्यक होता है। आई ना बात समझ में, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, देखो सबसे फर्स्ट स्टेप CF निकालो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी पहला लिख लिया और फिर इसमें अगले जोड़ते चले गए, ठीक है। ये आ जाएगा, जो लास्ट वैल्यू आई है ना, वो इस सब का सम आएगी, वो n मान लिया हमने। फिर n/2 करते हैं, है ना, 2 का भाग देते, 2 का भाग कितना आया, 49.5 आया। अब जो 49 n/2 जो आया उससे जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता देखते हैं। तो उस जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता क्या निकली, 52 निकली। इस 52 के संगत जो xi का मान है वही माध्यक होता है ना। तो अब मैं लिखूँ इसको, तो n/2 कितना है, 49.5। तो n/2 से जस्ट बड़ी CF कितनी है, 52, ठीक है ना। संचयी बारंबारता क्या है, 52। तो 52 के संगत xi कितना है, 30। तो इसलिए माध्यक, तो अब देखो 2 सवाल और करोगे आगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो माध्यक की वैल्यू क्या आ गई, 30। मीडियन कितना आ गया, 30, ठीक है। मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30 आ गई। अब अगले 2 क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपके ये भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखो बेटा, देखो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, मेरे मुंह से बेटा निकल जाती है ना, कई बच्चे नाराज होते हैं, बेटा बेटा मत बोला करो उनको। देखो बेटा, है ना, देख फिर वापस से बेटा निकल गया, कोई बात नहीं, सॉरी। 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है ना। इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो फैमिलीज कितनी है, 100 फैमिलीज है ना। तो देखो 0 बच्चों वाले 10 परिवार हैं, 1 बच्चे वाले 35 परिवार हैं, 2 बच्चों वाले 27 परिवार हैं, 3 बच्चों वाले 17 परिवार हैं, 4 बच्चों वाले 6 परिवार हैं, 5 बच्चों वाले 3 परिवार हैं और 6 बच्चों वाले 2 परिवार हैं, ठीक है ना। इनका माध्यक निकालना है हमें, क्या निकालना है, इनका माध्यक निकालना है, ठीक है। तो माध्यक के लिए फर्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, CF निकालेंगे। अगर इस तरह से दे रखा है, बंटन इस तरह से दिया हुआ है आपको, है ना, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो ये 10 में 35 जोड़ा 45, 45 में 27 जोड़ा तो कितने आ गए, 72, 72 में 17 जोड़ा 89, है ना। 89 में 6 जोड़ा 95, 95 में 3 जोड़ा 98 और 98 में 2 जोड़ा 100, कितना आ गया, 100। तो ये n की वैल्यू आ गई है।
इन सबको जोड़ोगे तो भी 100 आएगा, ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। लेकिन ये CF निकालनी ज़रूरी है हमको, है ना। अब क्या निकालेंगे हम, n/2, है ना। n/2 कितना हो गया, 100/2 कितना हो गया, 50, है ना। अब 50 से जस्ट बड़ी CF, है ना, तो n/2 इक्वल टू 50 से जस्ट बड़ी CF क्या है बताओ, ये रहा देखो 72 है ना। 45 तो जस्ट नीचे की है और 72 क्या है, जस्ट बड़ी है 50 से ऊपर, तो इसको मैंने माध्यक वर्ग कर दिया, ठीक है। तो 50 से जस्ट बड़ी CF क्या है, 72, और 72 के संगत xi का मान कितना है, 2, तो ये आपका माध्यक है, 2 माध्यक है, इसको माध्यक मत कर देना कहीं, है ना। तो इसलिए 72 के संगत xi का मान कितना है, इक्वल टू 2, तो इसलिए माध्यक बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि जब तक सवाल करोगे तो बिल्कुल धीरे धीरे अपने आप ये चीज़ें आपको रट जाती हैं, इनको याद हो जाती हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रश्नावली का ये लास्ट सवाल है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बंटन, है ना। ये डेटा दिए हुए हैं, आंकड़े दिए हुए हैं, है ना। ये इस तरह से लिख रखे, ये x की वैल्यूज़ हैं, ये f की वैल्यूज़ हैं, है ना। तो मैंने इनको खड़े रूप में लिख लिया, है ना, इस तरह से, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है बताओ, CF निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CUMMULATIVE, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो सबसे पहला 14 को तो ऐसे कैसे लिख लिया, अब इसमें जोड़ते चले जाएंगे। 14 में 28 जोड़ा, है ना, तो कितने बड़े, 42 आए। 42 में 33 जोड़ेंगे, ठीक है ना, 75 आ जाएंगे। 75 में 30 जोड़ोगे, 105 हो गए। गलत कर रहा हूँ मैं, देखो 14 में 28 जोड़ा कितने हो गए, 42 हो गए। 42 में 33 जोड़े, है ना, 42 में 33 जोड़े तो कितने हो गए, 75 हो गए, है ना। और 75 में कितने जोड़े आपने, 30 जोड़े, ठीक है ना, तो 105 हो गए, बिल्कुल सही है ना। 75 और 30 कितने हो गए, 105 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो गए। 125 में 15 जोड़ोगे तो 140 हो गए। 140 में 13 जोड़ोगे 153 हो गए, है ना। और 153 में 100 जोड़ोगे तो 160 हो गए, है ना। तो ये क्या हो गई, आपकी n की वैल्यू आ गई है। n कितना आ गया आपके पास, 160, है ना। तो n इक्वल टू 160, तो n/2 कितना हो गया, 160/2 यानी 80, है ना। तो 80 से जस्ट बड़ी CF कितनी है बताओ, 105, है ना। तो इस पर मैंने क्या लगा दिया, बॉक्स बना दिया, है ना, ये 105। अब 105 के संगत xi क्या है, 35, ठीक है। तो यही माध्यक है आपका 35, इसलिए माध्यक इक्वल टू 35, है ना। देखो कितनी आसान प्रश्नावली है, ठीक है। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।